आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से आपकी जो भक्ति होती है, आपका जो मन है, वो भगवान में लगना बंद हो जाता है। आपका नाम जप में, ध्यान में क्यों आपका मन नहीं लग रहा है? क्यों वो भक्ति जो आपके पूर्व में चला करती थी, वो नहीं हो पा रही है? ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं भक्ति में आया हूँ, नाम जप किए, मंत्र जप किए, भगवान को समझना शुरू करा, तो कुछ समय के लिए बहुत अच्छे से भगवान में मन लगता था कि संसारिक जीवन से मन एकदम हट जाता है। लेकिन कुछ समय आता है जब हम फिर से संसार में फंस जाते हैं और नाम जप करने का मन नहीं करता। उसके बाद कुछ समय बाद फिर से उन चीज़ों में अच्छे से मन लगने लग जाता है और कई बार फिर से टूट जाता है। इसके पीछे के क्या कारण है? मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारी किताबों को, ज्ञान को अर्जित करने के बाद, बहुत सारे संतों की वाणी सुनने के बाद और अपने खुद के एक्सपीरियंस को लेकर एक लिस्ट बनाई है, जिनमें ऐसे कई नियमों को, कई बातों को मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जिनमें एक-एक करके हर पॉइंट को मैं समझाऊँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि ऐसे क्या कारण हैं, जिन वजह से आपका मन भक्ति में, नाम जप में, मंत्र जप में, भगवान में लगना बंद हो जाता है और फिर से आप इस संसार के चक्कर में गोल, 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 गोल फिर से घूमने लगते हैं। इन सभी पॉइंट्स को एक करके डिस्कस करेंगे और पता लगाएँगे कि इनमें से किस पॉइंट में आप लोग अपनी कमी को छोड़ रहे हैं। शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को जय माता दी और जय श्री राम के साथ एंड कोशिश करेंगे आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की। कुछ तो बहुत बेसिक से नियम होते हैं जिनको आप जानते हो कि अपने आप को हमें साफ रखना होता है मंत्र जप करने के लिए। माला को कभी भी, माला का, आसन का कभी भी निरादर नहीं करते, तो हमेशा नहा धोकर ही माला का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा हमें कोशिश करनी होती है कि साफ रहकर ही बैठे। फिर कुछ और बेसिक नियम आ जाते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना है, साफ सुथरा रहना है, राइट, और हमें ब्रह्मचर्य का थोड़ा बहुत पालन करना होता है अगर आप एक गृहस्थ हैं तो। अगर आप गृहस्थ नहीं है तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें या ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन जरूर आपको करना चाहिए। ये कुछ बेसिक बेसिक नियम है जो हर जगह आप सुनेंगे। इस पर मैं डिस्कशन अभी आगे और कर लूंगा। अब हम मेन नियमों की बात करते हैं। सबसे पहला नियम जो देखा गया है कि आपको अपना झूठा खाना नहीं देना होता है। अगर एक भक्त अपना झूठा खाना किसी को देता है तो वो अपनी भक्ति को बांट देता है, जिस कारण से उस व्यक्ति का मन भक्ति में नहीं लगता है। और झूठा खाने से भी, अगर आपने किसी तामसिक व्यक्ति का झूठा खा लिया है या उसके कुछ इस प्रकार के विचार हैं कि वो भगवान के प्रति सही नहीं है, संसार के प्रति सही नहीं है, और उन विचारों का जब आप भोग कर लेते हैं तो आपके भी मन में उस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए खान पान की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। देखो, तामसिक भोजन खा लेना, बाहर का जंक फूड खा लेना कुछ समय के लिए आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन परमानेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट डिस्टर्ब जरूर करेगा। आगे आ जाते हैं। ये नियम बहुत संतों द्वारा बोला गया कि हर किसी को अपने पास मत आने दो। देखो, इसमें ना दो श्रेणी आती है। एक श्रेणी तो आएगी कि जब आपका ऑरा और आपकी ऊर्जा एक संत जैसी हो गई है, एक संत बन गए हो आप, कि आप इतने पावरफुल हो गए हो कि इन व्यक्तियों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका ऑरा ऐसा है कि जब आपको लोग देखेंगे तो वो अपना संसारिक जीवन छोड़कर भक्ति में आ जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर का, एक साधक का जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए ऐसे लोगों का पास आना अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करना हो जाता है और इस केस में वो बहुत डिस्टर्ब फील करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो गुरु हमेशा अपने शिष्यों को कहते हैं कि हर किसी को आप हाथ मत मिलाइए, अच्छी संगति रखिए, हर किसी से आप गले मत मिलिए, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उसकी ऊर्जा से प्रभावित होकर आपको कष्ट पहुंचता है और आपकी ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है, जिस कारण से आपका भी भाव विरक्त होने लगता है भक्ति भावना से। तीसरी चीज, आपको किसी भी भगवान का विरोध नहीं करना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो शिव भक्त होते हैं वो हरि के लिए कुछ गलत बोल देते हैं, हरि के जो भक्त होते हैं वो शिव जी के लिए गलत बोलते हैं। तो कभी भी भगवान का निरादर नहीं करना है। बहुत से लोग हरि में, राम में, कृष्ण में भी अंतर करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान समझिए, हर भगवान बड़े हैं, हर भगवान का इक्वल सम्मान करें। किन्हीं भी भगवान का विरोध या भगवान के बारे में कुछ भी गलत बातें हमें नहीं बोलनी है। अगली चीज, जो लोग भगवान के विरुद्ध बोलते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, इन लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी है, दूर रहना है। उनको उस बात का खंडन करना है और दूर चले जाना है। हमें उस बात पर ज्यादा ध्यान लगाना ही नहीं है। पांचवी, आहार शुद्ध, नॉन वेज, अल्कोहल, ये सारी चीजें अगर आप कंज्यूम करते हो, टबैको कंज्यूम करते हो, तो बहुत ज्यादा भक्ति में मन नहीं लग पाएगा। और डीप लगाना है तो अनियन गार्लिक छोड़ा जाता है।
राइट। और रामानंदी संप्रदाय में तो और भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। आपको बैंगन यानी कि एग प्लांट, ब्रिंजल खाना अलाउड नहीं होता है, आपको कैरेट नहीं अलाउड होती है, आपको मूली रेडिश नहीं अलाउड होती है, आपको मशरूम नहीं अलाउड होती है, और भी कई सारे नियम आ जाते हैं। बट एटलीस्ट इतना है कि हम अपने आहार को वेजिटेरियन रखेंगे, अनियन गार्लिक भी छोड़ सको तो और ही बढ़िया हो जाता है, और अच्छे से मन लगेगा, क्योंकि अनियन गार्लिक कोई नॉनवेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है आप मोक्ष नहीं पा पाओगे। अनियन गार्लिक आपके मन में बुरे विचारों को उत्पन्न नहीं होने देता है। अनियन गार्लिक उत्पन्न हो करता है, लेकिन अनियन गार्लिक छोड़ने पर इस प्रकार के विचार उत्पन्न आपके अंदर नहीं होते। अगली बात आ जाती है, अच्छा एक और बात, हार नहीं माननी है। बहुत से लोग हार मान जाते हैं, यार ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया, नियम पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बेसिक तुम नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हार नहीं माननी है। मन में बुरे विचार आ भी रहे हैं तो संभल जाओ एकदम। आप समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप साक्षात भगवान को अपने सामने आने पर विवश कर सकते हो। ध्रुव जी विष्णु जी का साक्षात्कार किया था, मीराबाई कृष्ण जी के अंदर समा गई थी। ऐसे अनंत एग्जाम्पल देखोगे आप। भक्त श्रीधर, माँ वैष्णो देवी साक्षात चलकर उनकी कुटिया में आई थी। कुटिया में, समझ रहे हैं आप, महलों में रहने वाले भगवान भक्त, मतलब आप सोचिए भगवान कई बार नियम तोड़ देते हैं। भगवान को अलाउड नहीं है ऐसे आ जाना धरती पर साक्षात, लेकिन भक्त की भक्ति ऐसी होती है कि भगवान विवश हो जाते हैं। एक बार तो मीराबाई को चैलेंज दे दिया था कि जैसे ध्रुव जी जो हैं वो अग्नि स्नान किया था, उन्होंने अग्नि में गए थे तब भी भगवान ने बचा लिया था, आप जल समाधि, जल में जाकर दिखाओ। मीराबाई भरोसा करके खुद जाती है जल के अंदर। तो ऐसे ही भगवान पर आप पूर्ण विवश कर सकते हो अपने पास आने पे, इतनी क्षमता है आपके अंदर। आप उन्हीं के ही अंश हो तो कमजोर नहीं हो आप में बहुत बल है, बहुत ताकत है। बड़े बड़े संतों ने इंद्र देवता को, ऐसे कई अन्य देवताओं को हाथ में जल लेकर श्राप दे देते हैं, इतनी ऊर्जा मंत्रों में होती है। तो भगवान पर ध्यान कर केंद्रित होकर पूर्ण रूप से आप लग जाइए, भगवान पर भरोसा रखिए। मंत्र जप नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है। भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है। पूर्ण रूप से आप उन पर समर्पित होकर एक बार प्रार्थना करके देखिए कि जो भी आपके इष्ट हो, कोई भी, कि आप जैसे हरि को कह रहे हैं, माँ को कह रहे हैं कि माँ सिर्फ मैं आपका हूँ और पूरा जीवन आपको सौंपता हूँ। एक बार दृढ़ संकल्प लेकर कि मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूँ, बस नाम जप करूंगा, बाकी सब आपका, आपने संभालना है। और बैठ जाओ, लग जाओ, सब उन पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ही सब वो संभालेंगे। बुरे विचार आ रहे आने दो, लड़ो उनसे। कब तक आएंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, उसके बाद नहीं आएंगे। एक समय आएगा कि आपके शरीर में इतना नाम जप का बल होगा कि सिर्फ आपके एक बार घुर्राने से ही सभी नकारात्मक तत्व दूर हो जाएंगे आपसे, आपके आसपास कोई नहीं भटकेगा। और जो आपको देखेगा सिर्फ आपकी आंख से आंख मिलाने पर उसके सभी मन के बुरे विकार दूर हो जाएंगे, ऐसा आपका और हो जाएगा। अगला आता है कि आपको किसी भी घर में कहीं पर भी जाकर खाना नहीं खाना है, क्योंकि जिस प्रकार के पात्र में आप खाना खाते हैं उस पर भी बहुत ही निर्भर करती है। अगर उस पात्र में कभी किसी ने नॉनवेज खाया है, गलत भोग किए हैं, तो वो उन भोगों के भी तत्व आपके अंदर जाते हैं, जिन कारण से भी आपकी भक्ति क्षीण होने लगती है। और भी कई चीजें आते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, ये नियम को बहुत ध्यान रखना कि अगर किसी भी संत की या भक्त की निंदा कर दिया आपने तो आपकी भक्ति परमानेंट गायब हो जाएगी आपके अंदर से। वो भाव आपको नहीं आएगा जो पूर्व में आया करता था। अगर वो भक्त सच्चा निकला, अगर वो संत सच्चा निकला और आपने उनकी निंदा कर दी तो आपकी भक्ति लौटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए किसी में भी दोष दर्शन नहीं करना है। आप अपना व्यक्तित्व, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इन चीजें, बट निंदा, मजाक उड़ाना, गलत बोलना, क्रोध कर देना, इन सब चीजों में आप बहुत गड़बड़ और बहुत बुरे फंस जाओगे। तो इनका कभी भी आपने नहीं मानना, नहीं सुनना। कोई कर भी रहा है तो इस बात का आपको खंडन करना है। आगे, गलत आचरण नहीं करनी, किसी को भी गलत नजर से नहीं देखना है, सबसे प्रेम पूर्वक बात करनी है, आदर पूर्वक बात करनी है। गलत आचरण कोई भी नहीं, कोई भी गलत व्यवहार नहीं, कुछ भी गलत हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि एक नाम जप करने वाले पर भगवान की 24/7 हर क्षण, हर पल, हर सेकंड, हर मिली सेकंड नजर होती है उस ऊर्जा की आपके ऊपर। एक बार भी आपने गलत किया तो भगवान वहीं से चले जाएंगे आप में से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको गलत आचरण बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला, अनुभव को गुप्त रखिए। जितनी भक्ति आप छुपा कर करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। जब भक्ति दिखाने का समय आएगा तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा विश्व जान जाएगा आपकी भक्ति को।
लेकिन आपको अपने भक्ति को उजागर नहीं करना है, उस पर पर्दा ढकिए, निजी रूप से, गुप्त रूप से करिए। अपने अनुभवों को किसी नहीं बताना है। हस्बैंड है तो वाइफ को नहीं, भाई है तो बहन को नहीं, किसी को भी नहीं, दोस्त तक को नहीं बताना, किसी को भी अपने अनुभव को नहीं बताना। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी तारीफें नहीं करानी है। रिसेंटली मैं अभी भी मैं लाइव आया हूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि भैया मेरा आज्ञा चक्र पे खिंचाव हो रहा है, इसका क्या मतलब है। और मैंने किसी को डांट भी लगाई अभी कल। मैंने यही बोला कि आपको क्यों जानना है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसका जवाब, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको अपनी तारीफ करानी है। और इस बात को मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि एक समय पर मैं भी एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर खड़ा था जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं आज। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही ऐसा रहा हूं, नहीं, मैं भी उसी जगह पर था जिस जगह पर वो व्यक्ति था जिसने मुझसे सवाल पूछा है, और मैंने भी सेम सवाल पूछा था। और इस बात पर डांट देना ही सबसे उचित है, तभी आप समझेंगे कि आपने गड़बड़ की है, गलत की है। तीसरी चीज, संकल्प को तोड़ देना। अगर आप संकल्प बार बार तोड़ देते हैं संकल्प लेने के बाद, तो आप भूल जाइए आपकी भक्ति क्षीण होने लगती है, आप भक्ति प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, नाम जप में प्रॉपर मन नहीं लगेगा। संकल्प नहीं तोड़ना है जी। कभी कुछ इस प्रकार के कारण बन गए हैं तो बात अलग है, भगवान जानते हैं कारण बने या नहीं बने, या आपने अपने मजे के लिए तोड़ दिया है, इस बात के लिए हम भगवान पर छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि संकल्प को हम बिल्कुल भी ना तोड़ें। अपने भक्ति का, अपने मंत्र जप करने वाले व्यक्ति का साधक होने का अभिमान अगर आपके अंदर आया तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं आने देना है, हमेशा अपने आप को छोटा ही समझिए। मैंने कई बार देखा है, उम्र में छोटे होने के बावजूद भी आप अपने आप को संत समझकर बड़े बड़े लोगों को, आपसे उम्र में डबल एज में जो है, उनसे आप पैर जो है अपने छुआ रहे हैं। बहुत गलत। इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। और ये प्रमाण है कि आप भक्ति आपने करी ही नहीं है कभी। आपके मन में वो प्रेम, वो भाव आया ही नहीं है भगवान के प्रति कि आप अपने आप को भगवान समझने लग गए, कि आप पैर छुआने लग गए अपने से बड़े लोगों के। श्री राम भगवान ने भी जब अपने से बड़े लोगों के पैर छुए हैं, माता शबरी के पैर छुए हैं, है ना, सभी के पैर छुए, अपने गुरुजनों के पैर छुए हैं, बहुत लोगों के पैर छुए, सबको माँ कहकर पुकारा है। तो आप कौन है? राम जैसे तो बड़े नहीं हैं आप, तो कैसे लोग आपके पैर छू रहे हैं? और अगर किसी ने छू भी दिए तो आप साक्षात दंडवत कर माफी मांगे उसी वक्त, और उनके पैर दोबारा छुए और उनसे प्रार्थना करें, आग्रह करें कि दोबारा वो आपके चरणों को ना छुएं, बल्कि आजीवन किसी से चरण ना छुआने का भी संकल्प आप ले सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, और आप जितना हो सके पैर छूकर आशीर्वाद लें सबसे, लेकिन आप अपने ना छूने दें। अगली बात करते हैं, अपने क्रोध पर संयम रखें। अगर आपका क्रोध बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो भगवान चाह रहे हैं दूर जाओ, लेकिन हमें दूर नहीं जाना है। भगवान ने जो खिलौने दे दिए हमें खेलने के लिए, इनको साइड करिए, आगे बढ़िए, इन सब को हटाते जाइए, झाड़ू लेके चलिए, रास्ते में बहुत सा कूड़ा आएगा, सब हटाना है, और भगवान के रास्ते में पहुंचना है। और आप एज अ टीचर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप झाड़ू मार रहे हो तो आपके पीछे 100 लोग और चल रहे होंगे, उनका भी रास्ता क्लियर होता जाएगा आपके साथ साथ। इसलिए झाड़ू लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे वाले लोगों को अपने साथ लेते जाइए। अगली बात, हर किसी की रिस्पेक्ट करते, चाहे आपसे छोटे हो, बड़े हो, मॉम है, डैड है, माता पिता है, हर किसी से आदर पूर्वक बात करें, प्रेम पूर्वक बात करें, दोष दर्शन नहीं करना है, प्रेम भावना से बात करनी है, आगे बढ़नी है। अभी कोई एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वैसे ज़्यादा विवादों वाली बातों में बातें करता भी नहीं हूँ, बट मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली एक बाबा बहुत फेमस हुए कुंभ में, जिन्होंने अपने माता पिता के बारे में बहुत बुरी बातें बोली, बहुत कुछ बुरा बोला। हालांकि देखो, मुझे व्यक्ति को, मैं इसमें कुछ ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक साधक व्यक्ति को देखकर लगभग आभास हो जाता है कि सामने वाले की भक्ति किस प्रकार की। हर संत के साथ ऐसा है। मैं तो शायद अभी बहुत ही छोटा हूँ, मेरे समझने में बहुत भूल हो सकती है, लेकिन उस चीज का बहुत लोगों ने विरोध किया। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं बात थी कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के बारे में बुरा बोल रहा है, वो अध्यात्म को समझा ही नहीं। भले माता पिता कितने बुरे हो, लेकिन उनका निरादर करना बहुत बड़ा पाप करना है। तो कोई भी संत, कोई भी साधक जिसने भगवान की प्राप्ति की है, वो इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं कर सकता। तो अपने माता पिता का, अब जैसे प्रहलाद जी हैं, वो तो कितने छोटे थे, जब उनमें समझ थी, तो हम तो बहुत बड़े हैं। मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में।
दूसरी चीज़, दोष दर्शन नहीं करना। हमें नहीं बोलना है कि ये देखो ये इस प्रकार करता है, हम इस प्रकार करते हैं, आप कम जाप करते हो, हम ज़्यादा जाप करते हैं, आपकी भक्ति नहीं मिल पाएगी, मुझे मिल जाएगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे मिल जाएगा। नहीं, हर किसी से प्रेम भावना, अपने आप को छोटा समझिए। कोई आपको उल्टा बोले भी तो बोलो कि बिल्कुल हम आपके आगे बहुत छोटे हैं, आपकी भक्ति बहुत बड़ी है, मेरी भक्ति बहुत छोटी है। जब आपका आचरण इस प्रकार का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही आप आगे बढ़ोगे और इन नियमों का पालन करने से आपकी भक्ति कम होने की जगह और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और अंत में आप परमात्मा को प्राप्त होंगे। इस प्रकार के विचार को रखते हुए अच्छे से भगवान के प्रति मन लगाइए, ध्यान लगाइए, आगे बढ़िए और अपनी भक्ति को अच्छे से समझिए। बाकी हमारी बहुत सारी मेडिटेशन की क्लासेस भी होती हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप ध्यान को सीखना चाहते हैं, अध्यात्म में और गहराई से जाना चाहते हैं, ध्यान, जाप, मंत्र जप, इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज कर अपने मेडिटेशन की क्लासेस को ले सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे हम ऐसी बहुत सारी और प्यारी प्यारी वीडियोस में। तब तक के लिए जय माता दी आप सभी।